दोस्तों, जब आप रात को आसमान की तरफ देखते होगे तो यकीनन आपके जहन में भी ये सवाल आता होगा, क्या इन लाखों करोड़ों सितारों और सियारों में से कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर जिंदगी पाई जाती हो? क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं? लेकिन अगर सिर्फ अर्थ पर ही जिंदगी पाई जाती है तो इन लाखों करोड़ों स्टार्स और प्लैनेट्स का आखिर मकसद क्या है? हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट इन्फो 360। अगर आप रात को आसमान की तरफ देखो तो आपको एक चमकता हुआ रेड प्लैनेट नजर आएगा जिसका नाम मार्स है। मार्स जमीन से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है। यही वो प्लैनेट है जहां पर अभी तक के नॉलेज के मुताबिक इंसान फ्यूचर में जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन आखिर हम वहां पर जाएंगे कैसे? इस चीज को मुमकिन बनाने के लिए एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स दिन रात मेहनत कर रही है और एलॉन मस्क का ये दावा है कि वो 2050 तक मार्स पर इंसानों का एक पूरा शहर बनाएगा जहां पर 10 लाख लोग रह सकेंगे, और वो भी अर्थ से किसी किस्म की मदद के बगैर। लेकिन अभी तक ये बात बिल्कुल एक फ्रिक्शनल स्टोरी जैसी ही लग रही है, बट ये बिल्कुल सच है। इस काम के लिए टेस्ला में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज को इस्तेमाल करते हुए एक स्टारशिप बनाई जा रही है जो कि इंसानों को मार्स तक पहुंचाएगी। लेकिन सवाल तो ये है कि हम अर्थ जैसे हैबिचुअल प्लेनेट को छोड़कर वहां पर क्यों जाना चाहते हैं? वहां की जमीन बिल्कुल बंजर है, यानी कि वहां पर कोई भी पौधा नहीं उग सकता और ना ही वहां पर ऑक्सीजन मौजूद है, यानी कि इंसान वहां पर सांस भी नहीं ले सकता, और वहां पर टेम्परेचर भी -100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये सब कुछ जानते हुए भी एलॉन मस्क इंसानों को मार्स पर क्यों बसाना चाहता है? इसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिसकी वजह से समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है और आने वाली कुछ सदियों में अर्थ पर इंसानों का रहना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये थी असल वजह जिस वजह से इंसानों को अर्थ को छोड़ना पड़ेगा। खैर, एलॉन मस्क ने क्या प्लान किया है मार्स पर जिंदा रहने के लिए, अब बात करते हैं इस बारे में। एलॉन मस्क के मुताबिक 2030 में इंसानों का एक ग्रुप मार्स पर जाएगा और उनके पास जिंदगी की बेसिक नेसेसिटीज मौजूद होगी जिनके साथ वो 2 साल तक वहां पर आसानी से जिंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन उससे पहले वहां पर रोबोट भेजे जाएंगे जो कि वहां पर प्रेशराइज्ड शेल्टर्स बनाएंगे, क्योंकि मार्स पर मिट्टी के बहुत तूफान आते हैं और जब इंसान मार्स पर लैंड होंगे तो ये रोबोट ही इंसानों को प्रेशराइज्ड चैम्बर तक पहुंचाएंगे। अब इसके बाद वहां पर ग्रीन हाउस बनाए जाएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिसर्च शुरू में सिर्फ पोटैटो और बीन्स ही उगाए जा सकेंगे और साथ ही साथ ये पौधे इंसानों को ऑक्सीजन भी देंगे। लेकिन ये ऑक्सीजन इंसानों के लिए इनफ नहीं होगी। ऑक्सीजन बनाने के लिए सोलर डिवाइस लगाई जाएगी। इसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उससे ऑक्सीजन को अलहदा किया जा सकेगा। यानी अब इंसानों के पास खाने के लिए खाना और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी मौजूद होगी। लेकिन यहाँ पर मजीद एक सवाल पैदा होता है, क्या इंसानों को हमेशा इन प्रेशराइज्ड चैम्बर्स में रहना पड़ेगा? इसके लिए ये सलूशन दिया गया है कि अगर मार्स को भी ज़मीन यानी कि अर्थ की तरह हरा भरा करना है तो इसके लिए मार्स का टेम्परेचर बढ़ाना होगा। टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए डिफरेंट आइडियाज़ दिए गए हैं, लाइक मार्स पर एटॉमिक मिसाइल फायर किए जाए या फिर वहाँ पर रोबोट्स की मदद से फैक्ट्रीज बनाई जाए जो दिन रात सिर्फ CO2 अमिट करे, जिससे वहाँ पर भी ग्लोबल वार्मिंग होगी और मार्स का भी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम अब भी अपने अर्थ को बचा सकते हैं इसके रिसोर्सेज को कम से कम इस्तेमाल करके और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर। तो आइए दोस्तों, इस कैंपेन में हम सब अपना अपना किरदार अदा करें और डेली बेस पर एक पौधा लगाकर अपने अर्थ को हरा भरा कर दे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। If you want to follow me on Instagram, the link is given in the description। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए stay curious, stay blessed। अल्लाह हाफिज़।